जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा अब तमाम अलग राज्यों में भी अपनी पहचान बनाने की जो कोशिश है या जो प्रयास है वो करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि जो प्रयास जेएमएम की तरफ से किया जा रहा है उसमें उनको कुछ हद तक सफलता मिलती हुई भी नज़र आ रही है। असम विधानसभा के जो परिणाम सामने आए हैं उसमें कहीं ना कहीं ये नज़र भी आया कि जिस तरीके से छोटे समय पे जेएमएम ने मेहनत की है, जेएमएम की तरफ से लगातार चाहे हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हों या उनकी पत्नी कल्पना सोरेन हो, एक के बाद एक जिस तरह से तमाम रैलियां की हैं उसका फ़ायदा असम में होता हुआ दिखाई पड़ा है। भले ही एक भी सीट पर जेएमएम जीत दर्ज ना कर पाई हो, लेकिन जो ओवरऑल आंकड़े हैं कि 15-16 सीटों पर जिस तरह चुनाव लड़ा है उसमें से 13-14 या लगभग 15 की सीट ऐसी हैं जिन पर जेएमएम ने ना सिर्फ प्रभाव छोड़ा है बल्कि अगर समय रहते वो अपनी रणनीति बनाते तो शायद इसको और बेहतर कर पाते। लेकिन फिलहाल उनके लिए संतोष की बात यही हो सकती है कि पहली दफ़ा के चुनाव में जिस तरीके से जनता ने उनके ऊपर भरोसा किया है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि उनको एक बेहतर कह सकते हैं कि माहौल जो पूरे के पूरे असम में है उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। क्योंकि हम ये शुरुआत में ये बात कर रहे थे कि अगर असम में शायद थोड़ा पहले अगर वो काम करते तो शायद और बेहतर कर पाते। फिलहाल जो तमाम उनकी सफलता कहीं ना कहीं दिख रही है उसके ऊपर आंकड़ों के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए आंकड़ों के जरिए आपको समझाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने असम में किस तरह से अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। तो ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट है और यहाँ पर अगर हम असम के परिणामों को देखें तो साफ तौर पर नज़र आता है कि बीजेपी 82, कांग्रेस पार्टी को 19 और कह सकते हैं बीओपीएफ को 10, एजीपी को 10, एआईयूडीएफ को 2 और आरजेआरडी को 2 और एआईटीसी को 1 सीट मिली है। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा कहीं नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अहम बात यह है कि इतनी मजबूत पार्टियों के बीच भी जिस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपनी पहचान बनाई है और जो वोटों को हिसाब से हम देखें उसमें भी नजर आता है कि जेएमएम के पास तकरीबन या जेएमएम को 1.16% का वोट मिला है यहाँ पर, जो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है कि जो पार्टी नई नवेली होती है, अलग स्टेट में चुनाव लड़ने जाती है, वहां पर कोई जनाधार उसका पुख्ता तौर पर नजर नहीं आता। लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो पार्टी 1.16% वोट हासिल करती है और 15-16 सीटें जिनमें वो चुनाव में उतरे उनकी बात करें तो उनमें से भी लगभग 15 सीटें ऐसी रहीं कि जहां पर उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हम इस आर्टिकल पे गौर करें तो पता चलता है कि बिना किसी गठबंधन के 17 सीटों पर जेएमएम ने चुनाव लड़ने का फैसला किया और इनमें भी 16 सीटों पर ही अपने सिंबल पर जो प्रत्याशी थे वो उतारे। 1 सीट उन्होंने समर्थित प्रत्याशी के जरिए चुनाव में गए, यानी कि पूरे तौर पर देखा जाए तो 16 सीटें ऐसी थीं जिनके ऊपर जेएमएम ने अपने सिंबल पर प्रत्याशी उतारा। और अगर उस आंकड़े पे भी देखें तो नजर आता है कि परिणामों में जेएमएम को 2 सीटें ऐसी रहीं कि जहां पर दूसरे स्थान पर वो रहे। सोचिए जहां पर कांग्रेस पार्टी, बीजेपी जैसी मजबूत पार्टियां चुनाव में हों, वहां पर अगर जेएमएम 2 सीटों पर भी अगर दूसरे स्थान पर रहती है तो ये उनके लिए बहुत अहम हो जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ये दोनों सीटें जो हैं, एक तो मजबात वाली सीट है जहाँ पर प्रीति रेखा बारला को 29,171 वोट मिले। वहीं गोसाई गांव की सीट है, यहाँ से फेडिकेशन हांसदा चुनाव मैदान में थे, इनको यहाँ पर 21,417 वोट मिले। और ये बताता है कि किस तरह से जो जेएमएम है उन्होंने छोटे समय में अपनी मजबूत तरीके की रणनीति बनाकर कहीं ना कहीं विपक्षी जो दल थे या उनके सामने जो भी दल लड़ रहे थे उनको एक तरीके से चैलेंज करने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 7 सीटों पर 15,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं, जो ये बताता है कि किस तरीके से जेएमएम के पक्ष में एक माहौल बनता हुआ ज़रूर दिखाई पड़ा। और ये लगातार बताता है कि यहाँ जेएमएम अगर और समय रहते मेहनत करती तो शायद यहाँ पर उनका जो असर है वो ज़्यादा होता हुआ दिखाई पड़ता। अगर हम जागरण की वेबसाइट पर देखें तो यहाँ भी पता चलता है कि जिस तरह के आम यानी कि जो राजनीतिक मुद्दे उठाए जाने चाहिए तो बेहद आम लोगों के लिए उन्होंने उठाया। उन्होंने आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय के मुद्दों को उठाया। राज्य में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिलने को लेकर उन्होंने जो आवाज़ उठाई, चाहे बागानों में जो मजदूर काम करते हैं उनको कम मजदूरी मिलती है उसका मुद्दा उठाया, और भूमि अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर जेएमएम ने, खासकर हेमंत सोरेन ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया। उसके अलावा आप देखेंगे कि बिना किसी गठबंधन के भी अपनी ताकत जेएमएम ने दिखाई,
ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात इसलिए हो जाती है कि आज जहाँ बीजेपी के पास में जब बीजेपी चुनाव में जाती है तो उसके साथ में तमाम सारे दल होते हैं, तमाम सारी पार्टियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो नज़र आता है कि जेएमएम ने अकेले के दम पर ये चुनाव लड़ा है। और चुनाव भी अकेले दम पे क्यों लड़ा है? क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास में हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन दोनों पहुंचते हैं, बातचीत करते हैं कि भाई हम भी असम में चुनाव लड़ना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि भाई अभी तो हम आपको 2 सीटें दे सकते हैं और इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते। फिर ये आवाज़ उठती है कि भाई 2 सीटें क्यों, हम तो ज़्यादा पे लड़ना चाहते हैं। उसके बाद कहीं जाकर आपस में जो माहौल है वो तनातनी वाला बन जाता है और उसके बाद जेएमएम फैसला करती है कि यहाँ पर वो अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। और पहले शुरुआत में 19-20 सीटों के ऊपर नज़र आ रहा था, लेकिन आखिरकार 16-17 सीटों पर जेएमएम जो है वो चुनाव में जाती है। और चुनाव में जाने के बाद भी जिस तरह का प्रदर्शन जेएमएम कर रहा है वो अपने आप में ये बताता है कि बहुत ही शानदार तरीके का प्रदर्शन रहा है। हमने जैसा आपको बताया कि 13-14 सीट ऐसी रहीं जहां पर तीसरे स्थान पर जेएमएम रही। आप देखेंगे जो हमने आपको बताया कि मजबत में जिस तरह से दूसरे नंबर पर रही, गोसाई गांव में दूसरे नंबर पे, वहीं विश्वनाथ में जो तहरूर गौड़ थे वो करीबन 12,000 वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे। खुमताई में अमित नाग तीसरे नंबर पर रहे 17,000 वोट लेकर। यानी कि चंबुआ की बात करें तो वहाँ पर भी तीसरा स्थान, सोनारी में भी तीसरा स्थान 14,000 वोटों के साथ में। तो ये बताता है, देखिए इस तमाम जो आंकड़े ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रत्याशी जेएमएम के वो लगभग तीसरे दूसरे स्थान पर रहे हैं। और उससे महत्वपूर्ण बात की जो जीत मिली है इन सीटों पर वो भाजपा को ज़्यादातर मिली है। एक सीट ऐसी है भिरगांव की जहां पर बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट को जीत मिली है, लेकिन उसके अलावा बाकी जितनी जगह पर जेएमएम दूसरे या तीसरे स्थान पर रही है वहां पर बीजेपी चुनाव जीतती हुई दिखाई पड़ी है। इसका भी सीधा सीधा असर ये हो जाता है, या इसका जो आंकड़ा है वो ये निकल कर आता है कि क्या यहाँ पर जेएमएम ने जिस तरह चुनाव में उतरी तो क्या उसने भाजपा के बजाय कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाया? क्योंकि यहाँ पर एक भी सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर नहीं आई है। यहाँ सारी की सारी सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं बदलाव करने की ज़रूरत है। जहां पर अपने सहयोगी दल अगर वो तवज्जो देते हुए नजर आते तो इसमें से कई सारी सीटें ऐसी थीं जो गठबंधन के क्या कह सकते हैं पक्ष में जा सकती थी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रही और यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने चुनाव में प्रदर्शन किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये मान के चल रही थी कि भाई हम यहाँ सरकार बना सकते हैं, हम मजबूत हैं। लेकिन जब परिणाम सामने आते हैं तो पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी महज 19 सीटों पर जीत दर्ज कर पाती है और बीजेपी एक बार फिर से बहुमत में अपने आप को लाते हुए 82 सीटों पर जीत दर्ज करती है। तो कुल मिला जुलाकर जो पूरे आंकड़े हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हो जाते हैं कि यहाँ जेएमएम जो भले ही नई पार्टी थी, नए कह सकते हैं कि उनके पास में प्रत्याशी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से यहाँ पर माहौल बना और जिस तरह से चुनाव में जीत दर्ज की जेएमएम ने, वो ये बताता है कि वो अब शायद तमाम अन्य राज्यों पे भी अपनी पकड़ मजबूत करते हुए दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि दूसरे दलों के सहारे शायद अब जेएमएम रहना नहीं चाहती, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से जो उन्होंने मांगा वो उनको नहीं मिला। यानी कि वो चाहते थे कि भाई कम से कम जो है 18-19 सीटें जो आरक्षित सीटें हैं उनके ऊपर हमारे प्रत्याशियों को उतरने दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने अंत में कहा कि नहीं, 5 से 6 और बहुत से बहुत 7 सीटें हम आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा हम सीटें नहीं देंगे। लेकिन जो आंकड़े हमने आपको दिखाए वो ये बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर बड़े विजन के साथ में जाते, बड़ा सोचते हुए जाते तो शायद जेएमएम को अपने साथ रखते। और अगर जेएमएम कांग्रेस पार्टी के साथ होती तो कांग्रेस पार्टी का जो आंकड़ा है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता। क्योंकि जो आंकड़ों में नजर आ रहा है जहां जहां पर बेहतर प्रदर्शन किया है जेएमएम ने, उन सीटों पर सीधे तौर पर भाजपा को फायदा हुआ है। तो कुल मिला जुला कर कहा जा सकता है कि जेएमएम जो मजबूती के साथ में चुनाव लड़ी है और जो समय अभाव की हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर ये कैंपेन अगर वो 6-7 महीना साल भर पहले से अगर वो चलाते हैं असम के अंदर तो शायद एक मजबूत और ताकतवर जीत यहाँ पर मिलती हुई दिखाई पड़ती। लेकिन चूंकि समय कम था, लेकिन उस कम समय में भी जेएमएम की तरफ से जो प्रदर्शन किया गया है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि वो
आने वाले समय में अपनी योजनाओं में और ज़्यादा मजबूती ला सकते हैं, अपनी योजनाओं को समय के अनुसार और ज़्यादा ताकतवर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से झारखंड में उन्होंने मजबूती के साथ में पकड़ बनाई है, उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ भी अब कहीं ना कहीं जो जेएमएम है वो देखती हुई दिखाई पड़ रही है। अब आने वाले दिनों में जब चुनाव बाकी राज्यों में होंगे, अगले साल भी कई सारे स्टेट में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, तो क्या यहाँ पर भी जेएमएम की एंट्री होती हुई दिखाई पड़ेगी? तो फिलहाल ये भी बहुत सारे कयास हैं जो लगते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन ये जरूर माना जा सकता है कि जेएमएम ने जिस मजबूती के साथ में चुनाव लड़ा है, उसने हर किसी को कहीं ना कहीं हैरान जरूर किया है कि अगर ये पार्टी थोड़े समय पहले मजबूती के साथ में मैदान पर उतरती तो परिणाम बहुत हद तक या कई सीटों पर जेएमएम के पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ता। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में आने वाले दिनों में जेएमएम की जो ताकत है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हुई दिखाई पड़ेगी, और जो आसपास के राज्य हैं वहां पर क्या अब जेएमएम को चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन असम में नजर आया है, उससे तो यही लगता है कि अगर जेएमएम अपने आस पड़ोस के राज्य में अपने आप को मजबूत करती है तो पार्टी जो है वो और ताकतवर होती हुई दिखाई पड़ेगी। फिलहाल के प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें, क्योंकि हम ऐसे मुद्दे पर लगातार आपके सामने कार्यक्रम लेके आते रहेंगे। फिलहाल आप जुड़े रहें। नमस्कार।